हमारी हमजा साहब से बात करवाएं, जरा उनसे पूछें, लोकल है, डोमेस्टिक है, यहाँ के रहने वाले हैं, जरा उनसे सूरत हाल पूछें। जी ये माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखी शख्सियत है हमजा ताहिर साहब, तो ये आप उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वेद भाई वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम जी। हमजा भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपकी दुआएं, आप सुनाए ठीक हैं? कल आपकी मेहमान नवाजी का इज्जत का सवाल है, तो कितने जी बोलिए। तैयार हैं मुल्तान वाले अपनी इज्जत को बरकरार, जो उनका एक एक वो परंपरा है, वो जो मेहमान नवाजी इनकी मशहूर है। कल मरियम नवाज से लेकर पीडीएम के तमाम लीडरान जो है वो आ रहे हैं, तो किस हद तक जी तैयार हैं? किस सूरत हाल से, हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं? वो हमारी जुबान में कहते होते हैं सुरैकी में, सज्जन जी जी। आवन अखियां ठहरन। अरे वाह। इंशाल्लाह हम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हम अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे। हम इन हुकूमत से नहीं डरते। हमें अपने कायद और अपने कायद की बेटी के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम इंशाल्लाह उससे दरेग नहीं करेंगे। और कल इंशाल्लाह मुल्तान जलसागाह में अगर ना जाने दिया गया तो पूरा मुल्तान इंशाल्लाह जलसागाह बन जाएगा। और इंशाल्लाह हम काले कोटों में अपनी यूथ के सिपाहियों के साथ अपने बुजुर्गों की क़यादत में इंशाल्लाह जाएंगे और अपनी कायद की बेटी का इस्तकबाल करेंगे और इंशाल्लाह उधर साबित करेंगे कि मुल्तान नवाज शरीफ का गढ़ था, है और इंशाल्लाह रहेगा। बिल्कुल ठीक है। हमजा साहब मुझे आप बताएं, माशाल्लाह आप एजुकेटेड हैं, वकील हैं, वालिद साहब आपके मतलब के सीनियर वकील हैं। जलसा एक दिन का होता है, आपने फर्ज किया है अगर आज जलसा है तो एक दिन पहले स्टेज लगता, लोग आते, कायदीन आते, खिताब करते, चले जाते। जलसों से हुकूमतें जो हैं वो उनको बिल्कुल, ये मुझे बताएं कि ये मौजूदा हुकूमत नाहल है, ये जलसे को एक दिन बजाय 7 दिन कर देती है। पिछले 6-7 दिन से गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, पर्चे दर्ज किया जा रहा है। तो ये हुकूमत इतना जल्सों से डरती क्यों है? आपको लगता है कि ये बस वो चिराग जो बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये आखिरी 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 हिस्से में अपने ये इंशाल्लाह ये मुल्तान का जलसा हुकूमत की कमर में तीर ट्रोंपेगा और इंशाल्लाह ये साबित करेगा कि ये हुकूमत नाहिल है। और इंशाल्लाह इसके बाद, इस जलसे के बाद इंशाल्लाह ये हुकूमत नहीं रहने वाली, ये हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं इंशाल्लाह। और ये मुल्तान हमेशा ये जलसा जो है ना, इन्होंने जलसे को तारीख में कर दिया उन्होंने चेंज। और इंशाल्लाह ये हुकूमत के आखिरी दिन है और ये हम इंशाल्लाह मुल्तान साबित कर देगा कि ये नून लीग का है। मुल्तान साबित कर देगा कि नून लीग का है। जलसे की अगर इजाजत नहीं मिले तो आप क्या समझते हैं? जलसा पूरा मुल्तान शहरी जलसागाह बन जाएगा? क्या जी जगह आपके बिल्कुल। ख्याल में, आपके ख्याल में क्या जगह चूज की जा सकती है जहां पे स्टेज खड़ा किया जाएगा, जहां पे कायदीन खिताब करेंगे? बेहतरीन लोकेशन पूरे मुल्तान में क्या होगी और आप क्या सर समझते हैं वो कौन सी जगह होगी? जी मुल्तान, अगर जलसागाह हमें स्टेडियम में ना जाने दिया गया तो ये पूरा मुल्तान ही जलसागाह बन जाएगा। और इंशाल्लाह हमारी कायद की बेटी जहां चाहेगी वहीं स्टेज बनेगा और वहीं इंशाल्लाह वो खिताब करेंगे। अरे जबरदस्त 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 जी। अल्लाह ताला की जात आप लोगों की हिफाजत फरमाए। कल का दिन आमीन आप आमीन लोगों के मुल्तान वालों की जो इज्जत है उसको महफूज रखे अल्लाह ताला की जात। आमीन आमीन पाकिस्तान किसी भी हादसे का मुतहम्मल नहीं है। कल का दिन आमीन। हुकूमत को अल्लाह ताला की जात होश के नाखून दे और कल का दिन खैर खैरियत से गुजरे। बहुत शुक्रिया हमजा बहुत भाई। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। जी चोई साहब। जी जी जी। मुगल साहब, मुझे जज्बे जुनून देख के लगता यही है कि कल सुबह तक जो है ना, अभी जो क्रैकडाउन और ये चीजें जो करनी है, लेकिन हुकूमत को सुबह अपोजिशन के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे और उनको इजाजत देनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज तो पूरा शहर जो है वो जलसागाह बन जाएगा। आप क्या समझते हैं कि कुछ सुबह तक कोई ऐसी अपडेट हो सकती है कि इजाजत मिल जाए और जलसा करने दिया जाए? अच्छा, एक बात और बताएं मुगल साहब, आपको पता है कि आज दीर में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है जमात इस्लामी का? वहां पे कोरोना क्यों हाँ, नहीं था? कोरोना आप लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वहां कोरोना छुट्टी में गया हुआ था। अच्छा जी। वह जमात इस्लामी के जलसे में कोरोना छुट्टी में चला जाता है और ये जी। जलसे, ये सिर्फ पीडीएम के जलसों में आता है कोरोना। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ पीडीएम। ये चोई साहब अब इस नालायक और सिलेक्टेड न्याजी को कोरोना के पीछे छुपने नहीं देंगे। कोरोना तो क्या, दुनिया की कोई ताकत भी जो है ना इस वक्त अवामी समंदर का रास्ता नहीं रोक सकती। जो अवाम में गमो गुस्से की लहर है, जो अवाम में इस हुकूमत के खिलाफ इस वक्त उनके जहनों में उबाल है, उस चीज को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये अगर इन लोगों ने रोकने की कोशिश की तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा होगा। बहुत बड़ा तूफान खड़ा होगा मुल्तान के बिल्कुल। जलसे को रोकने की अगर कोशिश की तो। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में आज एक बयान है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता चलूं। मौलाना फजल मान साहब ने फरमाया है
कि अगर हुकूमत ने जंग छेड़ दी है तो हमने भी ये जंग छेड़ दी है। ये जंग छेड़ने तक लोग पहुंच गए हैं। मौलाना फजल मान साहब ने काफी सख्त लहजा अपनाया है। बाकी कायदीन ने भी, आपने पेशावर में देखा कि जो बातें मियां साहब करते थी, बाकी कायदीन ने भी सख्त। तो जंग, आपको लगता है कि ये जंग का जो लफ्ज यूज किया है, दोनों तरफ से पार्टियां तैयार हैं जंग लड़ने के लिए? सर हम अरसा 2.5 साल से हालते जंग में हैं, और बिल्कुल ये ठीक। जंग और ये जद्दोजहद इस नालायक के वापस बनीगाला में पहुंचाने तक ये जारी रहेगी। और अब ये तबले जंग बज चुका है। अब ये जंग रुकने वाली नहीं है जब तक इमरान खान न्याजी वापस बनीगाला या कोट लखपत जेल में, या इसका आखिरी ठिकाना है पागल खाना, वहां पर नहीं पहुंच जाता, तब तक ये जंग जारी रहेगी। तब तक ये जंग जारी रहेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप में से कोई दोस्त अगर बात करना चाहे तो आप जरा उनको दें, हम उनसे बात करें और पूछे कि उन लोगों के हौसले हिम्मत कैसे हैं। पूछने अगर कोई दोस्त जी, यहाँ के नौजवान, मैं आपकी बात करवाता हूँ बिलाल भाई से, ये करें जी बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बिलाल साईं ठीक हो, खैरियत नालो? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है, खैरियत से हैं जी? जी बिल्कुल। बिलाल साहब ये बताएं, मुल्तान में इससे पहले भी जलसे होंगे, 2013 में, 2018 के जलसे होते रहेंगे। कल के जलसे की स्पेशलिटी क्या है? कल के जलसे में ऐसा क्या स्पेशल होने जा रहा था जो हुकूमत इस जलसे से इतना ज्यादा घबरा गई है? देखिए सर, बात ये है कि कल रात को हम लोगों ने बड़ा पोलाइट तरीके से इनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो कारकुन पिंडाल में मौजूद हैं, उन कारकुनों के लिए हमें खाना पहुंचाने दें। ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। वो दोपहर से एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। तो उसी सिलसिले के लिए हम लोगों ने क्रेन का जो प्रोग्राम था वो बनाया, क्रेन को अवेल करवाया, और क्रेन के जरिए हम अपने कंटेनर को हटा रहे थे। अभी वो कंटेनर हटाने के लिए हम लोगों ने चेन डाला ही था, तो उसके ऊपर हमारे पर धावा बोल दिया गया, और इस कदर हमें मारा गया कि यकीन करें, तो पता चला कि जैसे कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये हमारी पाकिस्तानी फोर्स नहीं है। जिस पाकिस्तानी फोर्स को पासिंग परेड में कलमा पढ़ाया जाता है, ये वो फोर्स नहीं है। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई मोदी की फोर्स हम पे मुसल्लत कर दी गई है, और उसको टारगेट दिया गया है कि इनको मारो, या तो इनको जान से मार दो, या इनसे मनवाओ कि नवाज शरीफ को छोड़ दोगे। लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला अगर कल भी नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। दुनिया जहान का करप्ट टोला इसने इकट्ठा करके रखा है। जिस इंसान को, जिस सियासतदान को, या जिस भी इसके जुड़े शख्सियात को हम देख लें, वो सब चले हुए कारतूस हैं सर। 2005 का वजीर हवाबाजी उठ के कहता है कि 2005 से लेकर अब तक तमाम पायलट जाली भर्ती हुए हैं। तो सबसे पहले उससे हिसाब लेना चाहिए कि आप 2005 में जो भर्ती की आपने पायलट, वो किस बेस पे की है? आटा चीनी चोर इसने अपने पहलू में छुपाए हुए हैं। इसने गवर्नमेंट को एक ट्रायल शो बनाया हुआ है। हर वजीर को ट्रायल के लिए बुला लेता है, उसको 4-5 महीने ट्रेनिंग देता है, वो ट्रेनिंग पे नहीं उतरता, उसको ये हटा के नया बंदा मुसल्लत कर देता है। सर ये पाकिस्तान है, ये बड़ी कुर्बानियों से बना है, तो ये कुर्बानी ऐसे रायका तो नहीं जाने देंगे हम। बिल्कुल हम ठीक है लोगों जी। ने, हमारे दादा परदादों ने बड़ी कुर्बानियां दी है इस पाकिस्तान के लिए। नादरे मिल्लत के नारा लगाने पे हमें ये हरदार बना देता है, और खुद ये मोदी के लिए दुआएं करवाता है, और ये अपने आप को मोहब्बत वतन कहता है। लानत है इसकी जिंदगी पर। खुदा की कसम, मेरा घर मान जाल सब कुछ चला जाए, लेकिन मैं पीएमएलएन को नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। पीएमएलएन को नहीं मेरी छोड़ेंगे। आखिरी सांस, मेरी आखिरी दम तक पीएमएलएन है। मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ और रहूंगा बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे। मुझे एक बात बताएं, पीएमएलएन के आप दीवाने हैं, जाहिर है पीएमएलएन के वर्कर हैं, आने वाले दौर के आप लीडर हैं। अल्लाह ताला की जात आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। पीएमएलएन ने 5 साल हुकूमत की है। उस वक्त ये पूरे, ये जो आपकी पट्टी है जिसको जनूबी पंजाब कहते हैं, उस वक्त क्या हालात थे तरक्याती कामों के, लोगों की खुशी के, जॉबों के, चीजों के? और पिछले 2-2.5 साल में क्या पोजीशन है, इसके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सा? सर आप यकीन करें कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बिलखसूस जनूबी पंजाब को जो इनामात से नवाजा है, और जो उन्होंने तरक्याती काम हमारे यहाँ कराए हैं, खुदा की कसम हम कभी तस्वर भी नहीं कर सकते थे इस चीज का। सर आप यकीन करें कि कभी हमने आज तक इस तरह के कारपेटेड रोड और इस तरह के डबल वे रोड
कभी हमने तसव्वुर नहीं किया था कि हमारे छोटे से शहर में मेट्रो का जाल बिछाया जाएगा। कभी हमने तसव्वुर नहीं किया था कि हम जैसों को नसीम सादिक डीसीओ जैसा ऑनेस्ट मैन हमें मुहैया किया जाएगा, जिसने हमारे शहर को सोने की चिड़िया बना दी है। हम कभी सोच नहीं सकते थे हमारा मुल्तान इतना डेवलप होगा। उसके अलावा भावलपुर चले जाएं, लोधरा चले जाएं, जलालपुर चले जाएं, सर हम सी पैक पे चढ़ते हैं ना, तो यकीन करें सी पैक पे चढ़ के दिल से दुआएं निकलती हैं। जो सी पैक का रास्ता इन्होंने हमारे लिए आसान किया है, अल्लाह ताला इसी तरह से इनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला की ज़ात बिल्कुल आसानियां पैदा करें, इसमें कोई शक नहीं है। ये इमरान खान साहब ने प्रोग्राम में कहा कि जो एक नस्ल तैयार की है, ये नस्ल सिर्फ आज कल तक नहीं है, ये अगले 25-30 साल पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सर मैं आपकी चैनल की तवज्जो एक इनको चैलेंज करना चाहता हूँ छोटा सा। शिबली फराज साहब या फिरदौस आशिक अमान साहिबा जब भी टीवी पर आती हैं, उनकी एक ही बात होती है, चाहे वो फयाजुल हसन चौहान हो, चाहे वो हमारा एक बड़ा मशहूर और मरूफ है, जब हम पाकिस्तान आएगी ये करेगी वो करेगी, आप पहचान गए होंगे उस शख्सियत को। मैं हमको एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा की कसम एक बार बगैर प्रोटोकॉल के तुम 22 करोड़ अवाम में आकर दिखा दो, खुदा की कसम मैं नून लीग को छोड़कर पीटीआई में शमूलियत कर लूँ। एक बार बगैर प्रोटोकॉल के 22 करोड़ अवाम में, सिविल एविएशन के बगैर किसी कानून नाफिज करदा इदारे के आप हमारी अवाम में आकर दिखा दो, हमारी अवाम में शामिल होकर दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा कि वाकई आपकी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। आपने तो इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है, आपके तो इतनी सी भी हिम्मत नहीं है, आप जहां पे भी जाते हैं 20-20 किलोमीटर के एरिया को चैम्बर से ब्लॉक कर देते हैं। आप जहां पे भी जाते हैं 2 दिन पहले आपके प्रोटोकॉल आके जो इलाके हैं वो क्लियर करा देते हैं, और आप कहते हो कि अवाम हमारे साथ है। भाई कौन सी अवाम तुम्हारे साथ है, मुझे वो अवाम की शक्ल तो दिखाओ। सिलेक्टेड लोगों को तुम अपने जलसों में बुलाते हो और उसमें भी तुम लोग गंदे होके जाते हो और तुम कहते हो अवाम हमारे साथ है। शेम ऑन यू, डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। और ये लोग अभी भी इक़्तिदार में बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। खोखला कर दिया इन लोगों ने हमारे पाकिस्तान को, खुदा की कसम। हर घर में आटा घी नीची पर लड़ाई है, हर मियाँ बीवी में लड़ाई है कि आपने इतना घी कैसे इस्तेमाल कर लिया, आपने इतनी चीनी कैसे इस्तेमाल कर ली। बच्चे दूध को रोते हैं, बच्चे स्कूल की फीसों को रोते हैं, बाप के पास इतने पैसे नहीं कि वो एक पेंसिल लेकर दे सके। ये बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान को नया बनाया है। खुदा की कसम हमें वो पुराना पाकिस्तान दे दो, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। वापिस ले लो ये पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए। अब गुंजाइश नहीं है सर, अब हम घरों में नहीं जाएंगे जब तक हमारे कायद का हुक्म नहीं आता, हम नहीं जाएंगे। हमें मार दो काट दो फिर तो खैर है, लेकिन अब हम घर नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपके जज्बात हैं, आप जज्बाती हो रहे हैं और मैं समझ सकता हूं कि जब खाना पीना मुहाल हो जाए, जब आपकी रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी जो है वो इसाक डार साहब से हम इंटरव्यू करते, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा था कि ये जो 14 चीजें खाने पीने वाली होती है ना, ये बड़ी अहम होती हैं। अगर ये अवाम में इसकी सप्लाई हो, इसमें अवाम अपनी उस तनहा में गुजारा कर लें तो मुल्क ठीक चलते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये वाहिद हुकूमत है जिस चीज का नोटिस लेती है वो अच्छी भली होती है और वो जंप करके डबल प्राइस में होती है। इसकी समझ नहीं आ रही कि ये ऐसे ही है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस चीज का नोटिस लेते हैं, बिल्कुल सही फरमाया सर, ऐसे ही होता है और अब तक ऐसे ही हो रहा है। आप ये देखें, इन्होंने 1.5 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है यार, खुदा की कसम डूब के मरने का मुकाम है। 1.5 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है और अभी से खबरें चल रही हैं ये 1 दिसंबर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। अच्छा, 1.5 रुपया सस्ता अजाब में आ गए हैं। 1.5 रुपया सस्ता करके तो 3 रुपया ज्यादा कर देंगे बाद में। जी हाँ, ये तो खुदा की कसम कभी तस्वर में भी नहीं था कि हम ऐसे पाकिस्तान में जाएंगे। अच्छा बिलाल भाई, आप काफी जज्बाती हैं, मुझे एक बात बताएं, एक बात का तो क्रेडिट आपको इमरान खान को देना पड़ेगा। उसने कहा था कि मैं रुलाऊंगा इनको, रुला तो रहा है वो, ये बात तो बिल्कुल सर, नो डाउट, इस बात पे उसको सलूट है जी। और इंशाल्लाह पाक से हम रुलाएंगे। ये जो शेख रशीद और जो उसके साथ कबीना मिली हुई है, या जो पाकिस्तान की अवाम की तजलील कर रही है, सारे एक एक बंदे से हिसाब होगा इंशाल्लाह ताला। एक फ्लाइट यहां से नहीं उड़ने देंगे हम।
एक फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ नहीं होगी बाहर के मुल्क के लिए। ये लोग हमें एक एक रात का हिसाब देंगे। भले मुझे इस बयान के बाद आज के बाद जिंदा रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन सर मैं आज अपनी बात दिल की कर रहा हूं कि इनको हम यहाँ से टेक ऑफ नहीं होने देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे हम इनको। इन सियासतदानों ने, इन पॉलिटिशियनों ने हमें मजाक बना के रखा हुआ है। इस 22 करोड़ अवाम को ये लोग यूं नचा रहे हैं सर, यूं जो मुल्क के मफाद में आता है उसको उठाते हैं गद्दार बना देते हैं, जो मुल्क के मफाद में आता है उसको उठाते हैं गद्दार बना देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और ना अब ऐसा होने देंगे इंशाल्लाह। अब ये यूथ जाग गई है, ये नौजवान जाग गए हैं, ये अब नहीं सोएंगे। ये अब किसी न किसी कैफरे किरदार तक पहुंचाकर फिर पीछे हटेंगे, ऐसे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात आपको जिंदगी दे, सेहत रखे, आपके जज्बे जो हैं इनको कायम रखे। इस मुल्क का आप लोग सरमाया हैं, क्योंकि इस मुल्क का आप जैसी जो यूथ है वो सरमाया है। आने वाले दौर में इस मुल्क को चलाने के लिए आप जैसे यूथ की जरूरत है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला की जात कल का दिन मुल्तान में खैरियो खैरियत से गुजरे, ये हमारी दुआ है। हमारा पाकिस्तान किसी भी किस्म के हादसे का मुतहम्मल नहीं है। अल्लाह करे कल इनको अकल आए, ये सुबह उठें और ये इजाजत दें और एक जलसा हो और उसके बाद एक अच्छे तरीके से सब कुछ खत्म हो। ये हमारी दुआ है। अल्लाह खुश रखे आपको भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जिंदगी सेहत दे। आप थैंक यू, थैंक यू जी। जो साहब मुगल साहब मुझे ये बताएं कि जो दोस्त आपके साथ लाहौर से आए हैं वो लोग खैरियत से हैं, क्योंकि आपके साथ जो दोस्त हमेशा आते हैं वो खैरियत से हैं? जी जी, मैं अभी आपकी बात भी अपने भाइयों से करवाता हूँ जो मेरे साथ लाहौर से आए हुए हैं। जी जी, अब्बास साहब अगर आपके साथ हैं तो अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह उल अजीज वो सब बखैर वफियत हैं और इस वक्त हम एक सेफ मुकाम पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि पुलिस या उसके अलावा कोई भी इदारे जो है वो यहाँ तक उनकी रसाई नहीं होगी, तो हम इस वक्त बड़ी सेफ जगह पे हैं। तो मैं अभी आपकी बात मियाँ गुलाम अब्बास से भी करवाता हूँ। मियाँ गुलाम अब्बास साहब से करवाएं प्लीज, मियाँ साहब से करवाएं बात। बिल्कुल, मियाँ गुलाम अब्बास साहब से बात करें जनाब, आप उनसे सवालात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब ठीक ठाक हो, खैरियत है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं परवेज साहब, संजीला साहब, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। आप जिस तरह कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जंग हॉलैंड में बैठ के लड़ रहे हैं, यकीन करें कि ये दिल जो है ना इतना बड़ा हो जाता है कि कोई तो है जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हर एक कोने में जो चाहने वाला है, कहीं ना कहीं से जंग लड़ रहा है। कोई सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहा है, कोई ग्राउंड में जंग लड़ रहा है। तो ये इन मुजाहिदों को, आप जैसे मर्द मुजाहिदों को हम जो है ना दोनों हाथों से सलाम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया मियाँ गुलाम अब्बास साहब। मियाँ गुलाम अब्बास साहब मैं आपको बताऊं कि ये जो जंग है ना कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, वो एक्चुअली हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है। 70 साल से जो इस मुल्क के साथ हो रहा है ना उसको बचाने के लिए। और अगर हम इसमें एक वो कहते हैं ना मियाँ साहब, सवाल मैंने आपसे करने, मैं आपको खुद ना लेक्चर देना शुरू कर दूं। वो बहुत दफा मिसाल सुनी है कि जो जंगल में आग लगी ना तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी ला के फेंक रही थी, तो किसी ने कहा नादान चिड़िया तू क्या कर रही है, जंगल जल रहा है और तेरी। उसने ये कहा था कि जब हिसाब होगा, जब ये लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में से थी। तो हमारा भी ये अल्लाह ताला की जात कायदे। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, शेयर नहीं की मैंने किसी से भी। कल रात को कायदे मोहतरम का मैसेज मिला, सलाम मिला और उन्होंने शाबाश का मैसेज भेजा। बड़ा स्पेशल फोन आया कि कायदे मोहतरम ने शाबाश दी कि आप लोग जो कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इससे बड़ी आजाद वाली और बात क्या है। आप जैसे भाई कायदे मोहतरम इसको अप्रिशिएट कर देखते हैं तो हमारा भी जो खून है ना वो बढ़ जाता है। मुझे ये बताएं कि मुल्तान के जलसे में ऐसा क्या होने जा रहा था? आपने गिलगित का पूरा टूर बीबी के साथ किया, आपने पेशावर का जलसा, आपने गुजरांवाला का जलसा, आपने अब तक कोई ऐसा जलसा नहीं हुआ जहां पे आप और ताहिर मुगल साहब नहीं पहुंचे अपने दोस्तों के साथ। मैं उनका नाम ना ले सकूं तो माफी। इस जलसे में ऐसा क्या स्पेशल होने जा रहा था कि पिछले 7 दिन से जलसा लगाया हुआ है? जी मैं बस इतनी सी बात पर जो है ना वो पूजे में जो है ना दरिया जो है समंदर को बंद करने की कोशिश करता हूँ कि जब नालायकों को पता चल गया
कंटेनर पर चढ़कर जो कहते थे ना कि इनकी सलवारें ढीली हो गई हैं, इनकी सलवारों के अंदर म्यूट करके कहता हूँ कि छुछू हो गया था, तो वो गीली हो जाएंगी। आज वो लोग जो है ना अपनी तंबियां पकड़ कर बैठे हुए हैं और तंबियां उनकी गीली हैं और सर्दी के अंदर गीली हैं, और इसके लिए कोई बड़क नहीं मारनी पड़ी, इसके लिए कोई कंटेनर पर 126 दिन का धरना नहीं देना पड़ा। सिर्फ अपने जो है वोट की हिफाजत करने के लिए, वोट को इज्जत दो के नारे और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानियों को लेकर इस वक्त तमाम लोग जो है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो जाग गई है और खड़ी हो गई है अपने हक के लिए और अपने वोट की हिफाजत करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान का मैं आपको कोट करता चलूं कि जिस तरह आपने देखा कि वहां पर उनके वोट पर डाका मारा गया, तो हिस्ट्री हो गई कि आज तक फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जाती थी, उनके MP MNA और गवर्नमेंट वहीं पर उनकी ही बनती थी जो फेडरल गवर्नमेंट का होता था। लेकिन इस बार हिस्ट्री हो गई, धांधली करने वाले, वोट बॉक्स चुराने वाले भी इस चीज से हैरान है कि उन्होंने सारे काम किए, हर एक पाबंदी लगाई, रेगिंग की, वोट खरीदो फरोख्त की, और मुख्तलिफ अदारों के जरिए वहां पर उन्होंने हर एक करदार जो है अपना, और एड़ी चोटी का जोर लगा कर भी वहां पर जो है अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सके अभी तक। तो सिलसिला ये कि अवाम अवेयर हो गई है, अवाम को पता चल गया। अब बात यह है कि एक खान साहब खड़े होते थे, कभी सर पर दुपट्टा लेकर नकलें करते थे, बिल जलाते थे, सिविल नाम फरमानी का कहते थे। इतना कुछ करने के बावजूद मैं अपने कायद की सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि क्या ज़र्फ था उसका, क्या हौसला था उसका कि ये उसको दिन रात बुरा भला और गालियां देते थे। लेकिन उस एक शरीफ इंसान और पाकिस्तान के मुखलिस वजीर आजम जो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आया था, उसने आज तक सी ना की, आज तक उसकी जबान से किसी को बुरा लफ्ज गाली नहीं निकली। तो उनकी खामोशी और जो अल्लाह ताला के उस नेक बंदे को इन लोगों ने सताया ना, ये उसकी सजा मिल रही है उनको। और उसकी सजा के पीछे जो है ना इनकी तंबियां गीली हैं, सर्दी के अंदर गीली हैं, और ये इसी डर और खौफ में है कि यार वो कहते भी कुछ नहीं और हम एक्सपोज भी हो रहे हैं, और ये अवाम के सामने नंगे हो गए हैं। और इनको पता है कि अब जब अवाम जाग जाती है, वोट देने वाले लोग जब अपने वोट की हिफाजत करते हैं, तो सिलेक्टेड लोगों का और सिलेक्ट करने वालों का दोनों का बाइकआउट हो जाता है, और उनकी जगह जो है ना उस मुल्क में होती है, ना उस शहर में होती है, ना लोगों के दिलों में होती है। अब उन अदारों की भी जो है इज्जत अब अवाम के दिलों में नहीं है, जो उनकी कदर नहीं करते, जो उनके वोट की जो है वो इज्जत नहीं करते। इसी वजह से ये महाज जो इन्होंने खोल दिया मुल्तान का, क्योंकि ये मार्का मुल्तान जो है इनकी तबूत में जो है वो आखिरी कील साबित होगा। और इंशाल्लाह जो इन्होंने कल सलूक किया यहाँ की क़यादत के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर से, और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के साथ जो इन्होंने मारपीट की, उनको जेल के अंदर डाल दिया, और अभी मौजूदा जो है हमारे आज कारकुनान और हमारी लेडीज के ऊपर इन्होंने जो है तशद्दुद किया, तो ये रास्ते बंद करने से, ये लोगों को जेलों में बंद करने से ये तरीक नहीं थमने वाली। ये हसैनी जंग है और इस हसैनी अलम के नीचे खड़े हैं हम, और इंशाअल्लाह ताला ना कल यजीदियत जीती थी, ना आज यजीदियत जीतेगी, क्योंकि हसैनियत कभी जो है यजीदियत के हाथ पर बैत नहीं करती। और इंशाअल्लाह ताला हम कारकुनान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कल भी डटकर खड़े थे, आज भी डटकर खड़े, और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक, आखिरी सांस तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक इस जंग में अपने कायद का साथ देंगे और अपने वोट की हिफाजत करेंगे।